हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो को केवल 2 से 3 मिनट के लिए एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आगे किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। केवल स्क्रीन पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आज की इस वीडियो में, इसी के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, ताकि वो सभी भाई बहन जो किसी वजह से एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर उनके मार्क्स कम आए हैं और वो पास हैं, तो अब आखिर उनको क्या करना होगा ताकि उनके मार्क्स इंक्रीज हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि इंप्रूवमेंट फॉर्म जो है वो कैसे फिल किया जाता है, कहाँ से फिल किया जाता है और कौन सी स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म है वो ऐसे स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जो सभी सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल पास हैं, उनके मार्क्स भी सही हैं। ठीक है, फिर भी वो यदि इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। अगर वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे परीक्षाओं में और अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर उनका जो रिजल्ट है वो और अच्छा बन जाएगा, यानी कि उनके मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, तब भी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली ये चीज़ यहाँ पर ये है कि यदि कोई स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है। दोबारा से उसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, केवल एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म केवल और केवल आपको एक सब्जेक्ट में ही फिल करने के लिए मिलता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर बात करें हम यहाँ पर एमए, एमएससी, एमकॉम के बारे में, तो वहाँ पर केवल एक पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। बीए, बीएससी, बीकॉम में एक सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है और एमए, एमएससी, एमकॉम में एक पेपर में इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तब आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में पास हैं, तब भी आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हैं, वो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट फॉर्म केवल एक सब्जेक्ट के लिए फिल होता है और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के थ्रू आवेदन करना होगा। ठीक है, दोनों चैलेंज इवैल्यूएशन क्या होता है, आपकी एग्जाम कॉपी को दोबारा से चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार आपको एग्जाम कॉपी दिखाई जाएगी। फर्स्ट 2 स्टेप जो होंगे इस बार, फर्स्ट स्टेप में आपको एग्जाम कॉपी यहाँ पर दिखाई जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, गलत तरीके से चेक की गई है, तो आपको सेकंड स्टेज में आप एग्जाम कॉपी को दोबारा से चेक करने के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर चैलेंज इवैल्यूएशन कहलाती है। ठीक, जिसमें आपकी एग्जाम कॉपी को चेक किया जाएगा। उसमें अगर आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक में पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में पास हो जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक में पास हो जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं कि कोई स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हो गया है, ठीक है, और वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन नहीं कर पाते, क्योंकि चैलेंज इवैल्यूएशन की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, 2000 से ऊपर ही होती है केवल एक पेपर की। ठीक है, केवल एक पेपर की फीस लगभग 2000 से ऊपर ही होती है। तो ऐसे में हजारों स्टूडेंट्स फीस की वजह से भी आवेदन नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या है, दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके दोबारा से अगले साल अपनी जो परीक्षा है वो दे सकते हैं। उसमें भी आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 साल तो आपका जाएगा ही जाएगा अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तब। अब कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि इस बार हमारा जो पेपर हुआ है वो एक सब्जेक्ट का एक पेपर हुआ है, अगर हम इम्प्रूवमेंट फॉर्म अब फिल करेंगे तो अब भी क्या एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होते थे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, रिजल्ट में भी आपको 3 बार ही मार्क्स दिए गए होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस तरह से 3 बार आपको मार्क्स दिए गए होंगे। तो पहले एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर कराया गया। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मैं लगातार यहाँ पर कमेंट्स देख रहा हूँ, वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो अब हमारा एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा या फिर एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर होंगे। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी ने इस बारे में
कंफर्म नहीं बताया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा या फिर एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे। ठीक है, जैसे ही इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल किए जाएंगे यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म बता देगी। ठीक है, कि एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा या तीन पेपर होंगे। फिलहाल आपको तो पता ही है, चाहे एक सब्जेक्ट का एक पेपर हो चाहे फिर अलग अलग 3 पेपर हो, आपको जो यहाँ पर पढ़ाई करना है वो तीनों पेपरों की करना है, क्योंकि अगर चाहे एक पेपर हो चाहे 3 पेपर हो, पूछा तीनों पेपर से ही जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप तीनों पेपरों की बिल्कुल अच्छी से तैयारी कर लें। पेपर चाहे एक ही हो या तीनों अलग अलग हो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों पेपरों से आएंगे। ठीक, ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो पास नहीं हो पाते हैं। बट मैं कहता हूँ अपनी तरफ से 99% अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं और आप थोड़ी सी भी मेहनत, हल्की सी भी मेहनत कर लेते हैं तो 99% आप पास हो जाएंगे। क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपको पास होने का पूरा मौका मिल सके। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में जो 99% स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स पीजी कोर्सेज का है, लाइक एम एमएससी एमकॉम का, अभी फाइनल ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया है, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो एक पेपर में अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकता है, 2 बार से एक पेपर की परीक्षा दे सकता है, वो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। बस अपने दिल से आप बेवजह जो परेशानियाँ, बेवजह की जो यहाँ पर आपके मन में उल्टी सीधी बातें हैं वो निकाल दीजिए और एक सब्जेक्ट के लिए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं तभी आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आप मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।